अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध रखता है मेरे भाई? निबंध यानी कि अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, ये व्यंग है? चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यह एक निबंध है। क्या है मेरे भाई? यह एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर का सवाल करते हैं। अच्छे तरीके से सुनना है, टोटल याद करना है। इस पाठ के लेखक कौन है? यानी कि ये जो अर्धनारीश्वर है इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है कि रामधारी सिंह दिनकर है? दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बी नंबर का होगा। रामधारी सिंह दिनकर ने ही लिखा है। ठीक है मेरे भाई, रामधारी सिंह दिनकर ने ही इस चैप्टर को लिखा है। आगे बात करते हैं, 3 नंबर का सवाल करेंगे। 3 नंबर का सवाल, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का समस्तीपुर में, बेगूसराय, पटना या भोजपुर? चारों में से कौन से जिले में हुआ था मेरे भाई? तो तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का, यानी कि बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिहार के जिला था क्या? बेगूसराय। तो बिहार के अंदर एक जिला पड़ता है छोटा सा बेगूसराय, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं, 4 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ठीक है, नारी के, पुरुष के, या नारी पुरुष दोनों के, या इनमें से कोई भी नहीं? तो अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी और आधा मतलब पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी नंबर का। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी और आधा पुरुष दोनों का। ठीक है, अगला बात करते हैं, 5 नंबर का सवाल बात करते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, प्रणभंग या सरस्वती? तो 5 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रणभंग। प्रणभंग क्या है मेरे भाई? प्रणभंग दिनकर जी के द्वारा लिखी गई थी कि काव्य पुस्तक प्रणभंग। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, वास्तविक या आदर्श? तो 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा, कल्पित रूप है। शंकर जी और पार्वती का कैसा रूप है? कल्पित रूप है, दोनों का आधा आधा अंश है। समझ में आ गया होगा? तो कल्पित रूप है शंकर जी और पार्वती का। 7 नंबर का सवाल अच्छे से देखो, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908, 22 दिसंबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 सितंबर 1913। तो जो 7 नंबर का ऑप्शन होगा वो होगा मेरे भाई ए नंबर का ऑप्शन, यानी 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 याद रहेगा, 23 सितंबर 1908। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का सवाल, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कहाँ पर? छात्र सरोवर से, छात्र पत्रिका से, छात्र मित्र से, या इनमें से कोई भी नहीं? तो 8 का जो ऑप्शन होगा ये होगा, छात्र सरोवर से, सहोदर से। ठीक है, छात्र सहोदर से इनकी जो पहली पुस्तक थी, ठीक है, मतलब कविता की पत्रिका जो थी वो प्रकाशित हुई थी, दिनकर जी की कविता। ठीक है, याद रहेगा ना, पहली कविता। बहुत बढ़िया। 9 नंबर का सवाल देखो, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई है? तो 4 गो ऑप्शन है, शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वाह, या स्मृति की रेखाएं, या कविताएं के नए प्रतिमान? तो 9 का जो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। क्या होगा मेरे भाई? ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। 10 नंबर का सवाल करेंगे। 10 नंबर का, सरस्वती की 4 अध्याय किसकी कृति है? सरस्वती की 4 अध्याय, मान लो एक लेखक, चैप्टर का नाम है, यह किसने लिखा था? गुलाब दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या आचार्य सीताराम चरण चतुर्वेदी ने? तो 10 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी। राम है ना, याद रहेगा, आचार्य सीता रमण चतुर्वेदी, आचार्य सीता रमण चतुर्वेदी। 11 नंबर का सवाल, 10 को अभी तक आपको याद हो गया होगा। डू सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सारे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जुड़ो। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है, ठीक है, विकार है मतलब, तो पत्नी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए बुद्धि, समझ, भावना, या इनमें से कोई भी नहीं? तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भावना है। क्या है? अगर पति एक विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। याद रहेगा ना, पति अगर एक विचार है तो पत्नी यह एक क्या है? भावना है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? यानी कि ये बात किसने कहा है? दिनकर जी ने, राम रविंद्रनाथ ने, या प्रेमचंद्र ने, या इनमें से कोई भी नहीं? तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, प्रेमचंद्र ने बात कहा था। ठीक है, कि देवता नर बन जाता है और राक्षसी देवी यानी कि औरत बन जाती है। याद रहेगा ना। किसने अपने अंतिम जीवन के दिनों में नारीत्व का साधना किया था? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने, या उदय प्रकाश ने? 13 नंबर का जो ऑप्शन होगा ए होगा, गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना किया था। ठीक है, गांधी जी ने। अगला सवाल, 14 नंबर का सवाल देख लो, दिनकर जी की
पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? यहाँ पर आपको डेट दे दिया गया है 1920 में, 1925 में, 1935 में, 1930 में। कब मेरे भाई प्रकाशित हुई थी? 14 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 1925 में प्रकाशित हुई थी। 1925। नेक्स्ट सवाल करते हैं। बुद्ध अय्यर महावीर ने नारियों को कौन सा आशीर्वाद दिया था? संन्यास लेने का या भिक्षुड़ी होने का, यानी भिक्षा मांगने का, भिक्षुड़ी होने का, भिक्षुड़ी। ठीक है, तो जो 15 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा, भिक्षुड़ी होने का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भिक्षुनी यहाँ लिखा गया है लेकिन भिक्षुड़ी होगा, भिक्षुड़ी। ठीक है, यानी कि भिक्षा होता है ना, भिक्षुड़ी वही। निम्नलिखित में से कौन सा रचना दिनकर जी का नहीं है? उर्वशी, रामी राहती, जूठन या कुरुक्षेत्र। तो 16 नंबर का ऑप्शन होगा मेरे भाई, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, जूठन। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना नहीं है। समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सब उनके द्वारा लिखा गया था। प्रेमचंद्र जी के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है? ओहो, अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, राक्षसी हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, आगे करते हैं 19 नंबर का सवाल, 18 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? सदियों का संताप, परशुराम की परीक्षा, रसातल यात्रा या दरियाई घोड़ा। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, परशुराम की परीक्षा। क्या हो जाएगा? परशुराम की परीक्षा जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है, यानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा नहीं लिखा गया है। गांधारी जी कौन थे? ठीक है मेरे भाई, गांधारी जी कौन थे? दुर्योधन के माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? गांधारी जो थी वो कौन थी मेरे भाई? अच्छे तरीके से बताना है आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्जुन की माँ। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की सवाल। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। ये तो आपको पता है, 20 नंबर का सवाल शायद ऊपर भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई, प्रेमचंद थे क्या एक गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? प्रेमचंद्र जी क्या थे? तो वो थे कथाकार, यानी कथा कहने वाले, कथा वाचने वाले कथाकार प्रेमचंद्र जी। ठीक है, दिनकर जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग या छायावादी या छायादोत्तर युग या नाव्य आंदोलन युग? तो 22 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? छायावादी युग, छायावादी युग। याद हो गया, बी नंबर का ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के सवाल के ऊपर, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। 23 नंबर का सवाल करेंगे, बस खत्म हो गया। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र? तो 23 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बी, उर्वशी। किस चीज़ के लिए? उर्वशी के लिए। और लास्ट प्रश्न है आपका, 10 मिनट में वो खत्म कर दिया। युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति क्या? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रसी मृथी या दरिद्रता? लास्ट का ऑप्शन नंबर आप बताओगे खुद से? चलो मैं बताता हूँ, कुरुक्षेत्र। अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया सारा चीज़। तो आप सब्सक्राइब करो, जुड़ो एंड मचा डालो।